हेलो दोस्तों। मेरा नाम रानी है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं 6 साल की थी जब मेरे माँ बाप का तलाक हो गया और उसके बाद मैं ये शब्द मेरी ज़िंदगी में एक दाग की तरह शामिल हो गया। उन दोनों के तलाक ने ये मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। मेरी माँ ने मुझे अपने हाथों से ले जाने की मुमकिन कोशिश की, पर पापा ने मुझे एक साथ नहीं जाने दिया। उस वक्त मैं इतनी छोटी थी कि मुझ पे ही इतनी समझ भी नहीं आती कि तलाक क्या होता है और एक परिवार कैसे टूटता है। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे शब्द इसका मतलब समझ में आने लगा। माँ बाप के अलग होने के कारण मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। जो भी मुझे देखता वो ये कहता, देखो रानी जा रही है। इसकी माँ तो अपने आशिक के लिए इसको बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। लोगों ने के कड़वी बोली मेरी ज़िंदगी और मेरा बचपन तबाह कर दिया था। फिर मैं सोचने लगी, मैं एक अलग ही रानी बन के गई थी और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो गई। चीज़ें उठा उठा कर फेंकने लग जाती। कभी कभी मैं चीख चीख कर रोती, सबके साथ बुरा व्यवहार करती। जो मेरी माँ के बारे में गलत बोलता तो मेरा मन करता कि उसकी जान ले लूँ। माँ के चले जाने के बाद मेरे पापा ने मुझे दीदी के हवाले कर दिए। दादी मेरे सामने दिन रात मेरी माँ के बुरे चरित्र की बातें करती, उसकी इस तरह बड़ा बुरा कहती कि मैं अपनी माँ से नफरत करने लगी थी। पर जब मेरी दादी मेरी माँ के बारे में कुछ कहती तो घर का सारा सामान तोड़ने लगती। धीरे धीरे मेरी दादी मुझे पूरा भला कहने लगी। अक्सर दादी पापा को कहती कि इसको भी अपनी माँ को भेज दो, अच्छा होगा। पापा कहते, मैं इतनी आसानी से उस औरत को खुश नहीं देख सकता। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और पापा की दूसरी शादी की ज़्यादा दिन टिक ना सकी। मेरी दूसरी माँ के साथ पापा की बिल्कुल भी नहीं बनती। आए दिन पता नहीं किस बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता और एक दिन मेरी सौतेली माँ भी पापा को छोड़कर चली जाती। अक्सर पापा गुस्से में कहते कि जिस तरह मेरी दोनों पत्नियां मुझे धोखा दिया है, ऐसे में किसी औरत पर विश्वास तो कर ही नहीं सकता। पापा औरतों को इस तरह धोखा देना यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और फिर एक दिन अचानक ही मेरे पापा की मौत हो गई। यह खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। माँ के बाद पापा भी मुझे छोड़ गए थे। मेरी बूढ़ी दादी मुझे लेकर चाचा चाची पर घर शिफ्ट हो गई। उस समय मेरी उम्र 18 साल के करीब थी। दादी भी ज़्यादा समय तक जीवित ना रह सकी क्योंकि पापा की मौत ने दादी को तोड़ दिया था। मैं पूरी तरह चाचा चाची पर निर्भर हो गई थी। चाचा जी और मुझे बहुत प्यार करते थे और चाची का स्वभाव कुछ अजीब सा था। जब भी चाचा जी मेरे साथ प्यार से पेश आते या अपने बच्चों की तरह मेरे साथ प्यार जताते तो चाची के चेहरे पर से नफ़रत के भाव आ जाते। उनको चाचा जी के मेरे साथ ही अच्छा बर्ताव पसंद नहीं आता। कभी कभी चाचा चाची मेरी माँ के बारे में कोई गलत बात कह देती तो मुझे गुस्से में चीज़ें तोड़नी शुरू कर देती। चाची ने कभी भी मुझे कुछ खुलकर नहीं कहा था, फिर भी मैं उनके साथ बदतमीज़ी पर उतर आती थी। 1 साल ऐसे ही बीत गया। अक्सर मैं मन ही में ख्याल आता था कि अगर मेरी माँ चरित्रहीन ना होती तो शायद मुझे ये दिन देखने ना पड़ते। मैं भी दूसरे बच्चों की तरह एक साधारण और अच्छी ज़िंदगी जो गुजारती। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास आ गया था। मैं हर समय घर की चरदीवारी पर अंदर रहती। बहुत समय चाचा चाची को भी ढलते हुए देख रही थी। छोटी छोटी बातों में लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता। कभी कभी तो उन झगड़ा की वजह से मैं होती थी। इस बीच मेरी शादी तय कर दी चाचा जी ने, इसलिए जैसे जैसे शादी के दिन पास आ रहे थे मेरी घबराहट बढ़ने लगी। अनीश ने एक बार मुझे मिलने के लिए आया था और उनका स्वभाव भी मुझे कुछ सख्त ही लगा था। पर मेरे चाचा जी ने मुझे तसल्ली दी कि अनीश बहुत ही अच्छा लड़का है और मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। बड़ी ही सादगी के साथ हमारी शादी की गई और जब विदाई का समय आया तो चाचा जी मेरे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया कि साथ में एक चादर भी मेरे हाथ में पकड़ा दिया और धीरे से एक बात कही जो मेरे लिए कुछ अजीब सी थी। और फिर कहा, जो तुम्हारा पति रात को सो जाए तो उसके ऊपर ये चादर डाल देना, उसका स्वभाव तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और कभी भी तलाक नहीं होगा। चाचा जी की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने झट से चादर पकड़ ली। चाचा जी ने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल का हल कर दिया था। उन दोनों पर मेरा प्यार आने लगा था क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय से मेरी ज़िंदगी में मेरे पिता की जगह ले ली थी और आज यह साबित कर दिया था कि मुझे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं। बिना कहे कि मेरी परेशानी जान गए। चाचा जी ने जो बात मुझे कही थी मैंने अपने पल्ले बांध ली। जब मैं विदा होकर अनीश के घर पहुंची तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। यह एक छोटा सा घर था जहां मुझे अनीश और अकेले ही रहना था। अनीश के माँ बाप भी नहीं थे और बहनों की शादी हो गई थी। अनीश के रिश्तेदार तारा मतलब मेरी चाची की भाभी ने मुझे अनीश के कमरे में बिठा दिया।
जाते जाते तारा ने कहा कि देख, तुम कम उम्र की हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ऐसा कोई बचपन ना करना जिस कारण तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए। अगर कोई बात हुई तो सारा दोष तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पहले ही तुम्हारी माँ के कारण तुम्हें कोई भी घर में इज्जत नहीं दे बनाना चाहता था। जब तुम्हारी शादी अनीस के साथ हो गई तब उन्हें खुद ही हर बात पर ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी बातों ने मुझे ये भी डरा दिया था। तारा कहने लगी, अनीश का स्वभाव कुछ अलग सा था, मुझे खुद पर समझना आ जाएगा और उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं है। तारा दीदी मुझे नसीहत देकर चली गई और मेरा दिमाग उनकी बातों में उलझ रहा था। कई घंटों का इंतजार के बाद अनीस कमरे में आया तो उनका मूड कुछ ठीक नहीं था। कमरे में आते ही उन्होंने अपना सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत गुस्से में थे। मैं डर के मारे पसीने के भीग गई थी, मेरे हाथ में पैर कांप रहे थे। अनीश मेरे पास आने की बजाय सीधा बाथरूम में चले गए और कपड़े बदल कर बाहर आए। मैं अभी तक बेड में उन्हीं का इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही वो गुस्से के साथ कहने लगे कि तू कब तक यहाँ तो ऊपर बैठी रहेगी, मुझे नींद आ रही है, मेरा बिस्तर साफ कर। अनिल के शब्दों को मेरा होश उड़ा दिए। दिल में जो थोड़े से बहुत अरमान बचे थे वह भी आंसुओं के साथ बह गए। मैंने जल्दी से उठकर उनकी बिस्तर साफ कर दी और अपने भी कपड़े बदल लिए। विदाई पहले चाचा जी ने लड़कियों को बात मेरे कान में गूंजने लगी। आज तो रानी इतनी सुंदर लग रही थी कि अनीस तो बस दिखते ही रह जाएंगे। पहली नज़र में अपना दिल हार बैठे। मैं एक लंबी सांस भर रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी खूबसूरती किस्मत बदलने वाली नहीं थी। अनीश लौटते ही मैं गहरी नींद सो गए। अचानक मेरी नज़र चाची जी की दी चादर की तरफ गई। मैंने जल्दी से चादर उठाई और उसके ऊपर डाल दी। मुझे आने वाली ज़िंदगी से कोई खास उम्मीद नहीं थी, पर इस बात का यकीन जरूर था कि अगर चाचा जी ने मुझे यह चादर दी है तो जरूर इसका कोई ना कोई असर होगा। अगले सुबह जब अनीस सोकर उठे तो उनका मूड बिल्कुल ठीक था। मैं उनसे पहले ही जा चुकी थी। वह खुद मेरे करीब आए और कहने लगी, रानी रात में गुस्से में था, हो सके तो मुझे माफ़ करना। अनीश का इतना बदलाव रूप देखकर हैरान लगे। वह जल्दी ही तैयार हो रहे थे। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और चाचा जी ने का नाश्ता लेकर आना था। रस्मों के मुताबिक मैं नाश्ता करके अपने घर वापस चली गई। चाचा जी मुझे देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, तो हमेशा इस तरह ही खुश रहना, बस अपने पति के ऊपर रोज़ चादर डालती रहना। जो बात मैंने तेरे कान में गूंजने लगी। आज तो रानी इतनी सुंदर लग रही है कि अनिल जी तो बस देखते ही रह जाएंगे, पहली ही नज़र में अपना दिल हार बैठेंगे। एक लंबी सांस भर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरी खूबसूरती की सोच बदलने वाली नहीं थी। अनिल जो लेटते गहरी नींद मैंने बताई कि उस पर काम करते रहना। मैंने उसका पूछा, चाचा जी इस चादर में ऐसी क्या बात है? तो एक लाल रंग की साधारण सी चादर है। चाचा जी मुस्कुराते कहने लगे, हर बात बताने वाली नहीं होती, बस तुम उस चादर को कभी डालना मत भूलना, नहीं तो हो सकता है तुम्हारा तलाक हो जाए। चाचा जी की यह बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने कहा कि चाचा जी मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। तलाक का नाम सुनकर तो मैं काँप जाती थी। शाम तक अनीस मुझे लेने के लिए आया गया और उनका मूड भी बहुत अच्छा था। उस दिन के बाद ऐसा कोई दिन नहीं गया जब अनीस ने सोने के बाद मुझे ऐसे ऊपर चादर ना डाली हो। ऊपर चादर ना डाली तो ये लाल रंग की चादर मुझे जान भी से भी ज़्यादा प्यारी हो गई थी। मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखता था और उनका स्वभाव भी मेरे प्रति बेहद नरम था। अगर कभी वह गुस्सा करते तो चुपचाप सुन लेती और उनका कुछ कहती, क्योंकि मुझे पता था कि चाचा जी की ये हुई चादर के कारण अनीश का गुस्सा कुछ समय के लिए बाद ही ख़त्म हो जाता है। पता नहीं इस चादर में ऐसी कौन सी बात थी जो अनीश जैसा गुस्से वाला इंसान भी ठंडा हो जाता था। मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, तभी कुछ दिनों बाद पता चला कि माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर अनीश बहुत खुश हुए और थोड़े दिन बाद मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो रहने लगी और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। और इसी कारण एक रात अनीश सोने के बाद मैं चाचा जी की धुई हुई चादर अनीश के ऊपर डालना भूल गई। मैंने दवाई ली हुई थी, इसलिए मैंने अनीश से पहले ही सो गई। तब मैं उठी तो मैंने देखा कि अनीश सो रहे थे। ये मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और इस बात का एहसास मुझे इस वक्त हुआ जब मेरी 5 बजे आँख खुली। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अनीश के ऊपर रात को कोई मैं चादर डाली ही नहीं। चाचा जी ये बात मेरे कानों में गूंजने लगी, अगर तुमने रात को चादर नहीं डाली तो तुम्हारा तलाक हो जाएगा। अभी मैं इन बातों में खोई हुई थी कि अनीश की जग गए और उनको देखकर मुझे डर लगने लगा। तो सोच रही थी पता नहीं अब क्या होगा। तभी अनीश मेरी तरफ देखकर कहने लगे कि तुम क्यों जाग रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं डरते उनको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। अनीश कहने लगे, तो फिर मैं तुमको अकेले घर पर छोड़कर नहीं जा सकता,
तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे घर पर छोड़ आता हूँ। तो उसने बोला ठीक है। वैसे पहली बार हुआ कि अनीश ने अपने मुंह पर मुझे घर भेजने की बात कही कि नहीं तो इनसे पहले जब भी घर जाने की बात कहती तो वह मुझे फ़ौरन मना कर देते, कहते कि अब तेरा घर यही है, तुझे यहीं रहना है। उस वक्त मुझे बहुत रोना आता था। पर आज उन्होंने जवाहर आ जाने की बात कही तो मुझे डर लगने लगा। मैंने उनको घर जाने से मना कर दिया कि मैं नहीं जाना चाहती। तभी यह देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। तभी अनिल एकदम बहुत गुस्से में आ गए और फिर खुद ही मेरा जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगे। बहुत दिन बाद मैंने उन्होंने गुस्से में देखा था। ऑफिस जाते वक्त उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती चाचा जी के घर छोड़ दिया। मैंने उनसे डरते डरते पूछा कि आप मुझे लेने आओगे। उन्होंने मेरी तरफ गुस्से में देखा और कोई जवाब नहीं दिया। फिर क्या हुआ, मैं अंदर चली गई और सामने ही चाचा जी बैठे हुए थे। मैं अपने पाप काबू नहीं कर पाई और अपने पैरों पर बैठकर रोने लग गई। मुझे ये तरह देखकर चाचा जी परेशान हो गए। उन्होंने रोते हुए बताया कि अनीश मुझे यहाँ पर छोड़ कर चले गए और मुझे कभी भी अब लेने नहीं आएंगे। चाचा जी ने यह कहा कि क्या हुआ, तुझे छोड़कर चला गया। मैं उनको बताऊंगा कि रात को मैं उनके ऊपर चादर डालना भूल गई थी। सुबह मेरी तबीयत ख़राब थी, तबीयत ख़राब हुई है कर मुझे ये छोड़कर चले गए। पहले तो कभी आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे यकीन है वह मुझे कभी लेने नहीं आएंगे। मेरी बात सुनकर चाचा जी चेहरे पर रंग ही उड़ गया और कहने लगे, रानी तुम ऐसी बातें मत करो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। आज मैं खुद ही तुमको उसे चादर की सच्चाई बता दूंगा। और अचंभित नज़रों से चाचा जी ने तरफ देखने लगी। बेटी, जब तू इस घर में आई थी तो माँ बाप की जुदाई भी पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ बच्चे तो ये सब सहन कर जाते हैं और कुछ तुम्हारी तरह गुस्सैल और जज्बाती हो जाते हैं। तुम भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था तो और जब तुम्हारी शादी की बात होने लगी तो तुम्हारी माँ के कारण तुम्हारे रिश्ते में रुकावट आने लगी। जबकि सच यह था कि तुम्हारी माँ चरित्रहीन नहीं थी, बस तुम्हारे बाप के साथ उसका मिजाज मिल ना सका। वह तुम्हारी तरह की ही खूबसूरत थी और तुम्हारा बाप बिना वजह के तुम्हारी माँ पर शक करता था और इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा होता था। लोगों ने बिना वजह ही तुम्हारी माँ को बदनाम कर दिया। उसके पवित्र होने की गवाही मैं दे सकता हूँ। अनीश को भी इसी कारण मैं तुम्हारे लिए चुना था कि अकेला रहता है, उसके साथ कोई नहीं रहता। मैं चाहता था कि ये तरह तुम्हारा गुस्सा काबू में आ जाए और तुम अपने पति के साथ बुरा बर्ताव ना करो। इसलिए मैंने ये चादर ली और तुम्हारे हाथ में देखकर कह दी थी अपने पति के ऊपर डाल दिया करना। इससे तुम्हारा तलाक नहीं होगा और तुम खुश रहा करो। मुझे पता था ये तुम्हारे लिए कितना भयानक है। और इसके साथ मैंने तुम्हें यह बात भी कही थी कि जी जब तुम्हारे पति गुस्से में हो तो अपना जुबान को दांतों में नीचे ले लेना, उसकी बात का कभी जवाब मत देना। दरअसल जादू जातर का नहीं, तुम्हारी जुबान बंद करने रहने का है। आदमी जब बाहर की परेशानी में झेल कर घर आता है ना, तभी कभी सख्त मिजाज और गुस्से वाला हो जाता है। पर औरत उसके साथ जुबान लड़ाने लगती है तो यह रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। दोनों में किसी एक का चुप रहना जरूरी है। मुझे पता था कि अनीश थोड़ा सख्त है, इसलिए मैंने तुम्हें चादर की आड़ में यह तरीका बताए जिस कारण तुम अनीश के सामने चुप रही और तुम्हारी कदर करने लगा। इंसान का अगर सीधे शब्दों में बात बताई समझाई जाए तो समझ नहीं आती। अगर ऐसी बात किसी को चीज़ के साथ जोड़ दिया जाए तो आदमी अपने आप ही चीज़ को अमल करने लगता है। तुम चादर को चमत्कारी समझती रही और अपनी जुबान को दांतों नीचे दबाती रहे, इसलिए तुम्हारा घर स्वर्ग बनता गया। अनीश तुम्हारी तबीयत खराब होने के कारण वो तुम्हें यहाँ छोड़कर गया है, क्योंकि उसको पता था कि तुम्हारा इस हालत में अकेले घर पर रहना ठीक नहीं है। चाचा जी की यह बात सुनकर हैरान रह गई। सिर्फ मेरी जुबान पर काबू करने से मेरा घर स्वर्ग बन गया। मैंने रात रोते हुए ही चाचा जी को और चाचा जी के माफ़ी मांगने, क्योंकि यह सच था कि मैंने उनके साथ बहुत जुबान लड़ती थी। सारा दिन आराम करने के बाद भी मेरी तबीयत ठीक हो रही थी। शाम को चाची जी खुद ही मेरे लिए अनीश के लिए खाना बनाया और अनीश भी मुझे लेने आ गए। चाचा जी ने मुझे ज़िंदगी हकीकत सिखा दी, जिसको सीखना हर लड़की के लिए ज़रूरी है। जब आदमी गुस्से में हो कुछ कहा जाए और औरत के उसका अपनी ज़बान पर काबू रखना चाहिए, तभी बहुत सारे घरेलू मामले इसी तरह हल हो जाएंगे। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? हमारी थोड़ी देर में खामोशी हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ भर देंगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अगली कहानी सुनाने के लिए हमारे सभी को धन्यवाद।